नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों। आज 11 जनवरी है और आज के दिन वादे के मुताबिक आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपके जीवन में जितने भी सपने हैं वो सारे सपने पूरे हों। ईश्वर आप पर हमेशा कृपा बरसाए रखे, ऐसी मैं ईश्वर से आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं। आपके मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा मित्रों कि 1 जनवरी को ही तो हैप्पी न्यू ईयर या फिर नव वर्ष की शुभकामनाएं दी जाती है, परंतु आज के दिन ऐसा क्या खास है और ऐसा क्या है जो आज के दिन भी शुभकामनाएं मिल रही हैं। प्यारे देशवासियों, अगर आपके मन में ये सवाल अभी भी है तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, कृपया करके YouTube पे जो और पुरानी वीडियोज हमारी पड़ी हैं आप उन वीडियोज का रुख करें। वो वीडियोज आप लोगों के लिए ही बनाई हुई है जी। मैंने अलग अंदाज में आप सबों से उसमें बहुत ही प्रेरणा भरी बातें और साथ में इंटरटेनमेंट भी परोसा है। मित्रों, आप अगर उन वीडियोज का रुख करेंगे तो मैं आपसे बताता हूं, अगर आप उन वीडियोज का रुख करेंगे तो आपको मन में कभी भी ये सवाल नहीं आएगा। हालांकि मैं इस वीडियो में भी बता देता हूं, प्यारे देशवासियों, आप 2024 से 2025 यानी नए साल में एंट्री मार चुके हैं। कई बार 1 जनवरी के बाद अमूमन लोग भूल जाते हैं, संकल्प को वो नहीं लेते या फिर बदलाव के लिए कदम नहीं बढ़ाते, और इसलिए मैंने ये सोचा कि नव वर्ष की शुभकामनाएं अगर पूरी 1 से लेकर 31 जनवरी तक अगर पूरे जनवरी आप लोगों को दूं तो आप लोग कम से कम हमारी शुभकामनाओं से प्रेरणा पाएं। आपको मैं शुभकामनाओं के माध्यम से याद दिलाऊं कि आपने अपने जीवन में बदलाव के लिए काम करने हैं। अगर आपने अब तक कदम नहीं उठाया तो उठाइए। खैर, आज के कुछ ऐतिहासिक दिन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, आज 11 जनवरी के दिन ही पिछले साल भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य और ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण हुआ। तकरीबन 550 साल के लंबे इंतजार के बाद कानूनी कार्रवाई में हम सफल हुए और गलत तरीके से बने हुए मस्जिद को हटाकर हम लोगों ने राम मंदिर का निर्माण कराया और आज के दिन ही राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अनगिनत बलिदान, अनगिनत त्याग के बाद हमने भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण कराया। मित्रों, ये सब्र बहुत ही लंबा चला। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, भगवान श्री राम का मंदिर जो अयोध्या में बना है, मित्रों, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक और पौराणिक चीजों का ये बहुत ही खूबसूरत ये जीता जागता उदाहरण है। ये जीता जागता स्वरूप है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, भगवान श्री राम के मंदिर अयोध्या में निर्माण कराने में जितने भी खर्च हुए हैं वो सरकारी पैसे नहीं बल्कि आप सभी के दान दक्षिणा में दिए गए सभी पैसों का ये फल है। और अभी तो बहुत कम पैसे लगे हैं जी, जितना आप लोगों ने दिया है उसके हमें लगता है 10% में इतना बना है। मित्रों, भगवान श्री राम को लेकर सनातनियों में कितनी आस्था है
ये पैसे उस बात का प्रतीक है, ये दान उस बात का प्रतीक है। आज के दिन का एक और ऐतिहासिक घटना की चर्चा कर लेते हैं। हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। प्यारे देशवासियों, आज उनकी पुण्यतिथि है। 1964 से लेकर 1966 तक में वो प्रधानमंत्री रहे और भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ था, 1965 में उन्होंने समझौता पे हस्ताक्षर किया था और उसके बाद 1 सालों के बाद में, मुझे लगता है 1965 में उन्होंने हस्ताक्षर किया और उसके कुछ वक्त के बाद में उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई और आज तक उनकी मृत्यु के बारे में पता नहीं चला कि आखिर उनकी मृत्यु हुई कैसे। मित्रों, कहा जाता है ताशकंद फाइल्स इसीलिए चर्चा में भी आए कि कुछ फाइल्स मिसिंग थे और उन फाइल्स में ये बात पता हो जाती कि आखिर हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कैसे हो गई। ये रहस्य आज तक जो बना हुआ है, उसका पर्दा कब का उठ गया होता। प्यारे देशवासियों, आज लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें नमन करता हूं। आज के दिन मेरे प्यारे देशवासियों, एक और नई खबर आई है। हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने यह ऐलान किया है कि समृद्ध भारत की 50 नई ट्रेनें अगले 2 साल में वो लाएंगे। मित्रों, जिसमें हाईटेक शौचालय के साथ में 12 नई ऐसी सुविधाएं होंगी जो आपको उसमें देखने को मिलेंगी। मित्रों, मैं अश्विनी वैष्णव जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को बताना चाहता हूं, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हमारे मित्र डोनाल्ड ट्रंप जी, उनको वहां की कोर्ट ने हश मनी के मामले में दोषी साबित किया है और उसके बावजूद भी वहां के कोर्ट ने उन्हें न तो कोई सजा दी और न ही कोई जुर्माना किया। अमेरिका, जो अपने आप को दुनिया का बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री बताता है, उसकी सच्चाई ये है। प्यारे देशवासियों, अगर दोषी साबित हुए हैं तो उसकी सजा भी होनी चाहिए। अलग अलग तरीके की सजा होती है जी, लेकिन नहीं, उन्होंने कोई सजा नहीं दी है और इससे ट्रंप को बहुत बहुत राहत हुई है। मित्रों, उन्होंने अपने ही वकील माइकल कोवेन को $1,30,000 दिए थे एक एडल्ट फिल्म की एक्ट्रेस को देने के लिए, ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। प्यारे देशवासियों, कुछ वक्त के बाद ही मिस्टर कोवेन ने ही सबके आगे मुंह खोल दिया कि ट्रंप जी ने मुझे पैसे उन्हें देने के लिए दिए थे और इसलिए ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई थी, पर अभी उन्हें राहत हुई है। इसी खबर के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मैं अगले वीडियो में जरूर मिलूंगा दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।